हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले आइए एक बार हम लेक्चर को रीड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा लेक्चर क्या है, सॉरी लेक्चर नहीं, टॉपिक हमारा क्या है। देखिए वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही हमारा आज का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बेसिक से लेकर पूरे पूरे वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग जानकारी देंगे आपको। तो इसलिए क्या वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आज बहुत कुछ लेकर जाएंगे। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र के आप नाम से ही जान सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र को सबसे पहले समझने के लिए उसकी परिभाषा को पढ़िए। परिभाषा को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं एक बार पहले। तो देखिए परिभाषा क्या है कि परिभाषा है कि प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब कि कोई चार्ज है। मान के चलिए क्या है एक चार्ज है, कोई बिंदुवत या गोलीय आवेश है। ठीक, क्या बोला, देखिए इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र मतलब इसके चारों ओर कुछ क्षेत्र होगा, कुछ वैक्यूम वगैरह या कुछ वायु वगैरह होंगी। तो ये बोल रहा है कि चारों ओर का क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, मान के चलिए इसका क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र है ये, तो इसमें किसी दूसरे आवेश, मान के चलिए कि ये आवेश हमने रख दिया। ठीक है, ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कुछ भी, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कुछ भी रख दें, रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो आप समझते हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण किसमें होता है। तो देखिए प्लस चार्ज अगर रहेगा तो क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा। और ये देखिए इसमें क्या होगा, सॉरी इसमें देखिए आकर्षण दोनों होगा क्योंकि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये सभी क्रियाएं अगर किसी बिंदुगत आवेश के आसपास के क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे या आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैंने गलती से लिख दिया था कि तीव्रता, काट दिया मैंने इसको। देखिए क्या कहते हैं, तो इसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र समझ गए हैं आप लोग। एक रिकैप कर लेते हैं एक बार दोबारा। तो देखिए सबसे पहले किसी बिंदुवत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर मान चलिए चार यहाँ था, इसको यहाँ पर लाने पर, क्षेत्र में लाने पर, तो ये वाला आवेश जो हमने यहाँ रखा था क्या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। तो इसके प्रकारों के रूप में समझिए कि पहला क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं। और पहला होता है समरूपी विद्युत क्षेत्र। इसे वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखिए असमरूपी वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, और चौथा क्या है हमारा, अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले देखिए कि हम थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। वैसे ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं, लेकिन तब भी इसके बारे में आप लोग जानिए, इसके लिए जानना बोले जरूरी हो गए। सबसे पहले जानते हैं हम समरूपी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। समरूपी वैद्युत क्षेत्र वह होता है वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मान के चलिए ये क्या है, ये समरूपी वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर इतने एरिया में क्या है, समरूपी वैद्युत क्षेत्र है। तो किसी एकांक धनावेश प्लस Q को रखने पर वह क्या, चाहे जहाँ रखा जाए, वो क्या करे, किसी दूसरे आवेश के कारण क्या, किस बल का, प्रत्येक जगह बराबर बलों का अनुभव करे, तो उसे समरूपी। और इसी का उल्टा असमरूपी, मतलब कि अगर उसे उसकी आप जगह डिफरेंट कर देंगे तो उस पर अलग प्रकार के अलग मान का बल लगने लगेगा। ठीक है, अब देखिए परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या है, यदि आकाश में स्थित क्या, देखिए इस आकाश में स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान समय परिवर्तन के साथ बदलता है। क्या चीज़, कि यदि आकाश में स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान समय परिवर्तन के साथ बदलता है, कि यदि आकाश मतलब समझ रहे हैं वैक्यूम में, अगर क्या हो रहा है, जिसमें स्थित बिंदु पर, आकाश में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समय परिवर्तन के साथ बदल रहा है, कि अगर एक सेकंड, पहले सेकंड में कुछ वैद्युत क्षेत्र था, दूसरे सेकंड में कुछ और हो गया, तो इसी तरह लगातार बदलता जाए समय के अनुसार, तो उसे क्या बोलते हैं हम, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र जो लगातार बदलता रहे। और अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र जो समय के साथ ना बदले, मतलब फर्स्ट सेकंड पर भी वो वही रहे और दूसरे सेकंड पर भी क्या है, वही वैद्युत क्षेत्र रहे। तो ये क्या है, अपरिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। आप लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ तो समझ ही गए होंगे।
तो मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए। तो देखिएगा, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी 2 बार लिख दिया मैंने, किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं उसे। मतलब कि इसका मतलब समझिए आप कि किसी वैद्युत वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को आप रख देंगे, तो अगर कोई और दूसरा आवेश रखे रहेंगे, मतलब किसी क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा है और उस पर कोई अन्य अगर आप आवेश उसके आसपास ला रहे हैं, तो अगर वो तो क्या वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और जो जिस क्षेत्र में करेगा वही क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना लेक्चर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं।